दोस्तों जय माता दी। ग्रहों के राजा सूर्य की राशि सिंह मार्च 2029 शाम को लगभग 10 बजे शनि का गोचर क्या प्रभाव लेकर आया है, ये हम आज यहाँ जानने वाले हैं। डरा दिया गया होगा आपको कि शनि की ढैया चल रही है, बहुत समस्याओं का समय है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए एक सेंटेंस है मेरे पास, वो है कभी खुशी कभी गम। और पहली बार ज्योतिषीय वीडियो के इतिहास में प्रभाव बाद में बताऊंगा, रेमेडी पहले बता रहा हूं। और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसे आपको याद रखना चाहिए, व्यवहार में लाना चाहिए कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। शनि आपकी चंद्र राशि में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव वो कहते हैं पीड़ा का भाव है, मृत्यु का भाव है, गूढ़ विद्याओं का भाव है और ये ज्योतिषीय जानकारियों का भी भाव है। जितने भी गूढ़ रहस्यमय चीजें होती हैं वो सबका भाव है। और जब किसी राशि से, आपकी सिंह राशि है, और जब किसी राशि से शनि अष्टम में आता है तो वो मानते हैं कि ये अड़ैया चल रही है। यहाँ पर शनि जब आप आठवें भाव में आएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहली बात यह है कि आप लीडर हैं, आपको नेम चाहिए, फेम चाहिए, ये नहीं मिलने वाला है। आप काम तो करेंगे, आपकी जिंदगी भी स्मूथ चलेगी, परंतु कोई भी काम का श्रेय आपको नहीं मिलेगा, उपलब्धि नहीं मिलेगी। यहाँ पे शनि आपको सेवक बना के रखेंगे। और यदि आप सेवा भाव रखते हैं तो ये 2.5 साल आपके लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं। आपको रखना है सेवा भाव। आप गुरुओं की सेवा कीजिए, आप पिता की सेवा कीजिए, आप बड़े जो भी हैं आपसे उनकी सेवा कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, ये 2.5 साल आपको कोई समस्या नहीं देंगे। फिर मैं एक बात बोल दूं कि हाँ, थोड़ा सा नेम और फेम की तलाश आपकी अधूरी रह जाएगी जब शनि महाराज यहाँ अष्टम भाव में हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जिससे सब डरे रहते हैं कि ये मृत्यु का भाव है। शनि महाराज यहाँ पर दीर्घ आयु प्रदान करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि मृत्यु का कोई खतरा नहीं है। पीड़ा इसलिए होगी, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, परंतु पीड़ा इसलिए होगी कि काम आप करोगे और नाम किसी और का होगा। तो मैंने रेमेडी आपको बताई। पहली, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कोई भी काम करके, जैसे हम पूजन करते हैं, पूजन करने के बाद कहते हैं कि सभी पूजन कर्म प्रभु आपको समर्पित है। तो जहां भी काम करो, जिसके लिए काम करो, बोलो आपको समर्पित है। बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा, कोई समस्या 2.5 साल नहीं होंगी। और यदि आपको नेम चाहिए, फेम चाहिए और आपके पास यदि लगाव है, आपको ये चाहिए कि लोग आपसे जुड़े रहे, लगाव प्रदर्शित करें, तो थोड़ी सी समस्या होगी। तो आपको इन 2.5 साल में मोह और ममता का थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। इसके लिए आपको आध्यात्मिकता अपनानी होगी। यदि आप धर्म कर्म यानी प्रभु के शरण में जाते हैं तो ये 2.5 साल भी आपकी राशि का जो प्रभाव है, नेम और फेम और एनर्जी और लीडरशिप, वो सब आपको मिलेगा, थोड़ा सा कम। अब शनि महाराज जब यहाँ पे बैठते हैं तो 3 दृष्टियां डालते हैं। तो हमने कहा कि जिस घर में बैठते हैं उस घर का वो बहुत ज्यादा बुरा तो नहीं करते हैं, परंतु दृष्टियां, तीसरी दृष्टि ये है 1 2 3। यहाँ पे जो पहली शनि की दृष्टि होती है वो तीसरी दृष्टि होती है, और ये दृष्टि आपके कर्म भाव पर है। आप तो वैसे ही ऊर्जा से ओतप्रोत रहते हैं, परंतु शनि महाराज यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्लो करने का काम करेंगे। परंतु दोस्तों यदि यहाँ पे शुक्र हुए तो ये भी नहीं होगा। तो शुक्र तो 1 महीने से ज्यादा रहते ही नहीं है ना कहीं। तो जब जब यहाँ शुक्र आएंगे तब तो आप बहुत एनर्जेटिक हो जाओगे। बुध आएंगे तो भी आप ऊर्जावान हो जाओगे। वैसे आप थोड़े से स्लो, थोड़ा सा आलस आप पे हावी हो सकता है। इसके लिए मैंने बोला ना, अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। अपने आप को समझाओ, अपनी ऊर्जा को याद करो। आप हनुमान जी जैसे लोग होते हैं। आप हनुमान जी जैसे लोग होते नहीं है, इस समय आप हनुमान जी जैसे हो जाएंगे। कैसे हनुमान जी जो अपने बल को भूल जाते हैं।
वो अपनी ऊर्जा को फिर उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि आप हनुमान हो। तो एक जामवंत ढूंढ लें जो आपको समय समय पे याद दिलाता रहे, तो आपकी ऊर्जा में कोई कमी या क्षय नहीं होगा। अब शनि की 7वीं दृष्टि आपके कुटुंब और वाणी और धन के भाव पे है। डिले जरूर होगा, देरी जरूर होगी, पर कर्म करोगे तो मिलेगा। बस ये है कि 100 रुपये का काम करोगे तो 90 रुपये मिलेंगे। और वाणी थोड़ी सी कटु हो सकती है, इससे आपको बचना होगा। आप पारिवारिक जनों से अच्छे से विनम्रता से बात करिए तो फिर अच्छा होने वाला है, धन भी आएगा। वाणी आप ठीक रखिए, ये रेमेडी है। तो इसके लिए आप माँ देवी की बीज मंत्र की आराधना कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे। तो इस बीज मंत्र का आप जप करें, बड़ा अच्छा होगा, वाणी अच्छी होगी, आपके व्यवहार में थोड़ा सा स्नेहीपन आ जाएगा, थोड़ी विनम्रता आ जाएगी। अब शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है, तो 7 के बाद 8, 9, 10, ये तीसरी दृष्टि है। मतलब तीसरी नहीं, 10वीं दृष्टि है, परंतु दृष्टि नंबर 3 है। ये आपकी बुद्धि के भाव पे है, ये आपकी संतान के भाव पे, ये आपकी परीक्षाओं के भाव, और तो और ये शेयर मार्केट को भी प्रभावित करती है ये जगह। तो थोड़ी सी दूरी बना लें, ऑप्शन और फ्यूचर में तो दूरी बना लें। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। बच्चे आपकी शायद बात थोड़ी कम सुने, परंतु स्नेह से समझाएंगे तो वो सुनेंगे आपकी बात। तो आप थोड़ा सा स्नेहीपन लेके आइए, परंतु मोह और ममता नहीं रखिए, निरपेक्ष भाव से काम करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण भगवान की ये बात याद रखिए। और कृष्ण भगवान से मुझे याद आया कि शनि महाराज की सबसे अच्छी रेमेडी है ना, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, सबसे अच्छी रेमेडी है। तो इसका भी आप यदि मन में जप करते रहें तो शनि महाराज आपकी तरफ हो जाएंगे। चलिए अब थोड़े से और उपायों की बात करते हैं। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं और शनिवार के दिन उड़द की दाल दान करें। ये दोनों उपाय बहुत प्रभावी हैं। फिर वास्तु उपाय में घर में एक पीतल की घंटी जरूर लगा लें, रख लें, पूजन पाठ में उसका उपयोग करिए। बड़ी मधुर ध्वनि होती है, सकारात्मकता पैदा करती है। फिर पश्चिम दिशा में मिट्टी के दीपक जलाएं। असल में यहाँ पर ये जो शनि महाराज आपके 8वें भाव में है ना, ये जो है वो काम त्रिकोण की राशि होती है। काम त्रिकोण में जुगुप्सा लालसा थोड़ी बढ़ती है। अध्यात्म और योग से इससे आप बच सकते हैं। जय माता दी।